नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लें कि जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं वो सिंहासन हमारा दिया हुआ है। अगर ये हाथ आपका राजतिलक भी कर सकता है तो आपका मुकुट भी। तो सब ज्यादा हो तो फांसी चढ़ा दीजिए। बाप दादा मर गए धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए, और पोता उनका मर रहा है यूजीसी बिल को हटाने के लिए। ये कानून जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत छोटा सा काम है कि ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है हम लोगों के खिलाफ। घोषणा है सबका साथ सबका विश्वास, वोट बैंक का साथ, वोट बैंक का विकास। वोट बैंक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बैठे हैं। अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई होगी। यूजीसी पूरी तरीके से वापस हो, इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। और आज लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बिगुल बजा है, और ये बिगुल कहाँ तक बजेगा आप देखते रहिए। यूजीसी 2026 बिल को लेकर के सवर्ण छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हम इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम सारे छात्र हमारे साथ हैं बात करने के लिए। क्या दिक्कत है जो यूजीसी बिल को लेकर के आप लोग आज सड़क पे उतरे हैं? इस कानूनों के तहत जो 10% जनसंख्या है, जो माइनॉरिटी है इस देश की, 10% जनसंख्या, उसको आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि हम लोग दोषी हैं, हमारे ऊपर ही सारे दोष हैं। अगर इस कैंपसों में जो नारे लगते हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4, इन नारों का अगर हम प्रत्युत्तर देंगे तो हमारे ऊपर कानून ला दिए जाएंगे। हम लोग जमींदार क्लास नहीं है भैया, हम लोग सर्विस क्लास हैं। हमारी एक पीढ़ी नहीं पड़ेगी, हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप हमको रोड पे लाना चाहते हैं इन कानूनों के जरिए। ये कानून जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत छोटा सा काम है कि ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है हम लोगों के खिलाफ। क्योंकि हम लोगों के पास जमीनें हैं नहीं, खेती बाड़ी हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम है सर्विस, हम अकाउंटेंसी में हैं, मीडिया में हैं, ये सब काम है हमारे। लेकिन आप हमसे वो भी छीन लेना चाहते हैं कि हम पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हम रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते हैं, हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम इन कानूनों का विरोध करना चाहते हैं जो कानून हमको यूनिवर्सिटी आने से रोकते हैं। अगर इतना ही प्रॉब्लम है हमारे लिए अलग यूनिवर्सिटी कर दीजिए। हमसे ही प्रॉब्लम है ना 10% से, हमारे लिए अलग कानून कर दीजिए यूनिवर्सिटी। हमें भी कहीं एक कोना दे दीजिए देश का जिसमें हम रह सकें बिना उत्पीड़न के। काम है आपको इसका मतलब इसका आपके खिलाफ यूज किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। आप बोलेंगे ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4, हमने आपको कुछ बोल दिया, आप क्या करेंगे उसके बाद? आप जाएंगे सीधे कंप्लेन कर देंगे हमारे खिलाफ। आपने कभी सुना है किसी और जाति के खिलाफ नारे कैंपसों से? जो रैंपेंट देख रहे हैं आप, ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पर, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर। ये कहाँ क्यों हो रहा है? आपने किसी ब्राह्मण को किसी जाति के खिलाफ नारे लगाते देखा है? हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतनी शिकायतें मिली हैं कि लोग बड़ा प्रताड़ित हुए हैं। शिकायतें मिली? सरकार एक मिनट 370 शिकायतें हैं लगभग 5 सालों में इस क्षेत्र में। इस मतलब पूरे देश में 3 करोड़ छात्र हैं और लगभग 2200 यूनिवर्सिटियां हैं उसमें, और 40-45 हज़ार कॉलेज हैं। उसके बाद आपको 300 शिकायतें मिलती हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, आपने OBC को इसमें शामिल कर लिया, OBC वर्ग को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डेटा है 2015-2016 के बीच में, जो SC/ST अट्रॉसिटी के मतलब में जो कानून में जो शिकायतें दर्ज हुई वो 81% OBC वर्ग पे दर्ज हुई। आपने OBC को भी इसमें जोड़ लिया। आप चाहते क्या? आप ये चाहते हैं कि 10% जो माइनॉरिटी है उसको आप कूटना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, आप यहूदी बनाना चाहते हैं इस देश में हमको। जो हमारी देश, तो कब तक विरोध जारी रहेगा ये? जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाएगा। हम छात्र हैं इस देश में, हम छात्र यहाँ आते हैं, हमने तो किसी से नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं। क्या मांग चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहिए? संशोधन हो, हमको भी इसमें क्या चाहते हैं? हम भी इसमें जोड़े जाएं, हमारे साथ भी उत्पीड़न होता है। जब कोई ये कहे ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4, तो हम उसके ऊपर खिलाफ कंप्लेन कर सकें, हमारे भी सुनी जाए, हमारे लोग भी वहाँ बैठे हों कि जो हमारी बात सुने। जो हम ऐसे अब उसमें यह है कि हमारे लोग उसमें अपराधी बनना नहीं चाहते साहब, इतना हमारा कहना है कि कोई कह देगा कि ये अपराधी है, तुम अपराधी नहीं है। हम अपना रखने का अधिकार चाहते हैं। इस बिल से आपको लगता है कि आप लोग अपराधी घोषित ये अपराधी घोषित हो जाएंगे? सीधा प्रावधान यही है कि हम अपने पक्ष रखने का जब हकदार नहीं है, वो बोल दिया अपराधी, तो हम अपराधी हो जाएंगे। जैसे कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, वैसे ही ये UGC आया है। आवाज को दबाने का यहाँ पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और साफ तौर पर सवर्ण समाज को एक मत हटाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है, अब जैसे JNU में सवर्ण विरोधी नारे लगते हैं, जैसा कि बड़े भाई ने हमारे कहा कि
जो बोलते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, तो क्या हम लोग इस पे हम आवाज नहीं उठा सकते? वो लोग बोले तो सही है, हम लोग कुछ तो बोलते भी नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग एकीकृत होकर रहते हैं, हमारे में एकता है। लेकिन अब जब ये कानून आ गया है तो गुटबाजी होना तय है। शिकायत आ रही थी, शिकायतें आ रही थी। अरे 370 शिकायतें, 2200 यूनिवर्सिटियों में 45,000। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ सरकार वाली हौसला है, सबका साथ, सबका विश्वास। वोट बैंक का साथ, वोट बैंक का विकास। वोट बैंक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बैठे हैं। हम और एक बात और, नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लें कि जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं वो सिंहासन हमारा दिया हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार का सिंहासन दिया हुआ है जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं, याद रखें। वो यूजीसी को लेकर क्यों आप लोग सवाल कर रहे हैं? सबसे पहले सरकार ने बोला था हम यूसीसी लाएंगे, ला क्या दिया यूजीसी। यूजीसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2016 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रोहित वेमुला सुसाइड में, वो भी व्यक्तिगत मामला था, उसको जातिगत मामला दे दिया गया और पूरी राजनीति हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और पुणे में एक महिला छात्र का सुसाइड हुआ था। तो सरकार ने आदेश दिया कानून को कठोर बनाने के। क्या यही कठोर बनाएगा? इससे तो और जातिगत रंजिश बढ़ेगा। ये क्या होगा? विश्वविद्यालय जातिगत का अखाड़ा बनेगा। तो सिर्फ ओबीसी बढ़ाने से ही दिक्कत हो गई? ओबीसी बढ़ा, हाँ ओबीसी नहीं, इसमें ओबीसी एससी एसटी जनरल पहले से था, तीनों को और बांट दिया गया। इसमें तीनों को मिलाना था। सामाजिक समरसता की बात करने वाली बीजेपी है, ये सामाजिक भेदभाव को बढ़ा रही। अब बताइए इसमें अधिकतम सजा कितनी होगी? 10 साल होगी? पहले क्या था? 2 साल, 1 साल जो कोर्ट होगा। अंग्रेजी कानून था डोलेट टैक्स, उसमें अधिकतम सजा होती थी 2 साल। पहले क्या होता था? पहले अरेस्ट फिर ट्रायल। इसमें भी है पहले अरेस्ट फिर ट्रायल। 2 साल, अब हो गया 10 साल। क्या बच्चे आतंकवादी है क्या? इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों को आतंकवादी का एक टैग दे दिया गया है। ये टैग क्या सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो तो और वंचित है पहले से। वो तो हम सब एक अकेला घर का हम बेटा है, अगर हम पे फंसाया गया तो कौन देखेगा? क्या चाहते हैं हम लोग? इसको वापस लिया गया, सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई होगी। सरकार को वापस लेना होगा। किसान बिल वापस लिया गया था कि नहीं लिया गया? तो क्यों यूजीसी के खिलाफ क्यों है? अच्छा, मेरा गुनाह इतना है कि मैं जनेऊ पहनता हूँ, मेरा गुनाह इतना कि मैं कलावा पहनता हूँ, मेरा गुनाह उतना कि मैं टीका लगाता हूँ। क्या मैं समाज को बांट दूंगा? समाज में रहने का हक जितना लोगों का है उतना मेरा भी है। इसी विश्वविद्यालय प्रांगण में एससी समाज का भाई, एसटी समाज का भाई एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। भेदभाव पैदा करने का अगर किसी ने काम किया, द्वंद्व पैदा करने का अगर किसी ने काम किया तो यूजीसी के लोगों ने किया। हम लोग समांतर लोग मानने वाले लोग हैं, हम लोग सबको मोहब्बत बांटने वाले लोग, हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? यूजीसी पूरी तरीके से वापस हो, इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। और आज लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बिगुल बजा है, और ये बिगुल कहाँ तक बजेगा आप देखते रहिए। अगर ये हाथ आपका रास्तिलक भी कर सकता है तो आपका मुकुट भी। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करती है सरकार, कैसे आपके खिलाफ हो सकती तो है? हमारा क्या हुआ? हम क्या देश के अंग नहीं है? हमको बांट दीजिए, केरल वेरल कहीं भेज दीजिए, हमको ज्यादा हो तो फांसी चढ़ा दीजिए। बाप दादा मर गए धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए, और पोता उनका मर रहा है यूजीसी बिल को हटाने के लिए। इतने गए गुजरे हैं साहब। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। क्या लग रहा है आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल। क्या विष्णु तिवारी घटना नहीं जानते आप? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। विष्णु तिवारी की बस इतनी केवल गलती थी कि पुरानी रंजिश थी गांव में उनकी, और 20 साल कारावास, एससी एसटी जैसे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करना। एक मिनट रुके रहिए। उनके 2 भाई सदमे से मर गए, उनकी माता जी मर गई, और बाद में जब उनको दोषमुक्त पाया गया तो उनकी जवानी कौन लौटाएगा? रोहित वेमुला जैसे लोगों के बड़ा शिकायत आ रही थी ऐसे कांड की, इसलिए इस तरीके बिल लाया गया, ऐसा कहा जा रहा सरकार की तरफ से। तो विष्णु तिवारी कौन थे? अगर रोहित वेमुला साहब थे तो विष्णु तिवारी भी तो थे। समाज को तोड़ने का काम, समाज को बांटने का काम किसी ने किया तो यूजीसी के लोगों ने। तो ये सवर्ण छात्र हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इस बिल में संशोधन नहीं होगा या वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।